एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये सब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल क्या है, कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी बॉडी की जो एक्चुअल पीएच लेवल होनी चाहिए वो है 6 to 7। अगर 6 से या 7 से नीचे आ गई है आपकी पीएच लेवल, आपकी जो 1.5 है या 3.5 है या 2.5 है, ऐसी हो गई है, तो आपकी जो गट है वो एसिडिक है। अगर पीएच लेवल बढ़ के 7 से पार हो चुकी है, 7 to 5 है या 8 हो गई है, तो आपकी जो गट है वो अल्कलाइन है। तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं होनी चाहिए हमारी गट, और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए। एक पीएच लेवल, एक अच्छी पीएच लेवल मेंटेन रखना हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये जानेंगे कि एसिडिटी क्या है, एसिड रिफ्लक्स क्या है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसके क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या डू एंड डोंट्स हैं, क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज है जो ऐड करेंगे तो हम उससे हील हो पाएंगे। ठीक है, ओके। आएंगे एसिडिटी पे, वो आज हम समझेंगे। तो एसिडिटी में क्या होती है कि आपकी जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बढ़ जाती है ना। उसके जो मॉडरेशन वे पे वो रहना चाहिए, एक मॉडरेट वे में रहना चाहिए, वो नहीं होके वो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल में, आपकी डाइटरी हैबिट्स में ऐसे कुछ हैबिट्स लाए हैं, ऐसे कुछ गड़बड़ किए हैं जिस वजह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ चुकी है। क्या है डाइटरी हैबिट्स? हमारी लाइफस्टाइल, राइट। हम बहुत बाहर का खाना खाने लगे हैं बजाय अपने घर के खाने। अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको हम नहीं लेते, उसकी जो इंटेक है वो कम है, और बाहर का खाना पे ज़्यादा हम दे रहे हैं। बिकॉज हम इतनी भागा दौड़ी में रहती है, हम इतना हसल वसल में रहते हैं ना, तो हम बाहर का खाना खा रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, है ना, स्पाइसी फूड्स ले रहे हैं, बेवरेजेस ले रहे हैं, बहुत सारा कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, जिस वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे कुछ मेंटल जो है मेंटल इफेक्ट वो करती है, जैसे कि स्ट्रेस का हो जाना, बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस है, एंड आपकी स्लीपिंग पैटर्न में गड़बड़ है, उस वजह से भी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ेगी। हाँ, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। क्यों है स्ट्रेस? क्योंकि हमारे गट एंड ब्रेन को एक वेगस नर्व कनेक्ट करके रखती है। जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं ना, और जब हमारी स्लीपिंग पैटर्न में गड़बड़ होती है, हम प्रॉपर 7 to 8 आवर्स का स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो हमारे वेगस नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से भी हमारे जो गट है उनमें प्रॉब्लम देखी है, गट इश्यूज भी होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हम ये ऐसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारे जो एसिडिटी है, गट की जो इश्यूज है वो कम हो जाए। सबसे पहले हम अपने जो डाइटरी रूटीन है उसे हम ठीक ठाक करेंगे। जो बाहर का खाना है उसे हम कम खाएंगे, घर के खाने में आ जाएंगे, माइंडफुल ईटिंग करेंगे, जिससे हम पता चलेगी कि हम खाना अच्छी तरह से चबाएं, माइंडफुल ईटिंग रखें, हमारी हैंड एंड जो माउथ की जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक ठाक रहेगी, एंड इससे क्या होगा कि आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएगी। और ये ध्यान में रखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो आपके जो फूड्स है उसके कंजप्शन जो है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में भी खाना जो है कर लेते हैं हम, बहुत सारा प्रोटीन जब हम ले लेते हैं, कार्ब्स कर ले लेते हैं, फैट्स ले लेते हैं, तो हमारी जो स्टमक में अल्टीमेटली प्रेशर पड़ेगा, और जो स्फिंक्टर है वो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है वो खुल जाएगी, और जो एसिड है वो बाहर निकल आएगी। इसको भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाना रखें, अपनी पोर्शन पे कंट्रोल रखें। ठीक है। अब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लोगों का ये हैबिट है कि ठीक खाना खाने के बाद ही सोने चले जाते हैं, उनमें लैक ऑफ एक्टिविटी की देखी गई है ना। अगर आप एक्टिविटी नहीं रखोगे, आप मूवमेंट नहीं रखेंगे, तो आपके जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, है ना। जो स्टमक में जो खाना गया है वो अच्छी तरह से चर्निंग नहीं कर पाएगी,
जिससे तरह से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो हमारे जो बैड गैसेस है उसको प्रोड्यूस करेगी, हमारे गट इश्यूज को प्रोड्यूस करेगी। कैसे हील हो पाएंगे, इसके क्या क्या रेमेडीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो मिंट है इसमें हम कूलिंग इफेक्ट डालेंगे, राइट। हमारी जो HCl है जिसे सेंसेशन हो रही है, हमारी जो स्टमक के जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो इरिटेट हो रही है, तो उसे हम कूलिंग इफेक्ट देंगे ताकि वो हील हो पाए, वो अच्छी तरह से अब्जॉर्प्शन कर पाए हमारी खाने को, हमारी फूड्स को, और वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी पे इंक्लूड हो पाए, है ना। तो इसके क्या करेंगे हम कि हम मिंट वाटर ले सकते हैं ना। मिंट क्या है कि वो कूलिंग इफेक्ट देगी, वो बाय नेचर वो कूल है। एंड उसके बाद हम अजवाइन का पानी ले सकते हैं विद ब्लैक सॉल्ट। इससे भी आपकी जो आप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बढ़ के जो एसिडिटी है उसमें वो हेल्प करेगी। एंड गुलकंद वाटर ले सकते हैं, इसके भी कूलिंग इफेक्ट है, राइट। एंड आप फेनिल सीड बिफोर आप फूड जो है वो च्यू कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप एक रेमेडीज़ है वो भी मैं शेयर करूँगी क्या कर सकते हैं। एंड वो आप अपने मील में कर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। कर्ड भी बाय नेचर कूल है। एंड आप कोल्ड मिल्क एज ए रेमेडी आप ले सकते हो। कोल्ड मिल्क भी बहुत एसिडिटी जो क्लाइंट हैं जो एसिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें वो कोल्ड मिल्क भी बहुत हेल्प किए हैं, तो आप कोल्ड मिल्क भी ले सकते हैं। एंड आप बेकिंग सोडा भी हाफ 1 लीटर पानी में आप पिंच ऑफ बेकिंग सोडा दे के थ्रू आउट सिप करके आप पी सकते हो। ये रेमेडीज़ हैं जो आप करेंगे तो आपकी जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। है कि 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून फेनिल सीड, 1 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड, इसको आप 1 लीटर पानी में बॉईल करोगे जब तक कि ये 800 ml या 600 ml का नहीं हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे सिप करके थ्रू आउट डे आप इसे पी सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स हो, एसिडिटी से आप हील हो पाओगे।